जब यह कहा जाता है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, तब दूसरी तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे एक हिंदू था। क्या कहेंगे आप इसमें? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। उसने जिस व्यक्ति को मारा है वो व्यक्ति एक सपना देख रहा था कि आजादी के बाद का भारत कैसा होगा, और उसने लीड किया था आजाद भारत के मूवमेंट को, महात्मा गांधी जी ने। और फिर वो उसके बाद जो एक कल्पना किए हुए था कि आजाद भारत का स्वरूप कैसा होगा, तो उनकी एक कल्पना ये थी कि आजाद भारत का स्वरूप जो होगा वो आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भर भारत जो होगा वो अपनी आत्मा पर निर्भर होगा, वो विदेशी लोन पर निर्भर नहीं होगा। और भारत की अपनी आत्मा, यहाँ की नदियां हैं, यहाँ के पहाड़ हैं, यहाँ के लोगों की बौद्धिक क्षमताएं हैं, यहाँ के जमीन, जल, जंगल और जानवर हैं, ये यहाँ की आत्मा है, और इस आत्मा पर निर्भर होगा। गांधी के उस सपने की हत्या की है उस व्यक्ति को आप खाली आतंकवादी शब्द बोल करके हम उसका पाप कम नहीं कर सकते। आपने जो दीदी बोला है अभी, एक तबका ऐसा है जो गांधी जी को मानता ही नहीं है, वो उनको जिम्मेदार ठहराता है बंटवारे के लिए, वो कहता है कि उनका कोई योगदान ही नहीं है। अरे बाबा, ये भारत का स्वतंत्र मन है और इसमें आपको स्वतंत्रता का अधिकार देना पड़ेगा। एक राम राज्य के समय पर ही एक बहुत गरीब ही सामान्य से व्यक्ति ने राम की आलोचना कर दी थी। अगर आप इस बारे में इतने फंडामेंटल हो जाएंगे तो आप कट्टरपंथियों से अलग कहाँ हैं? आप जो आलोचना कर रहे हैं उनको करने दीजिए ना, उनको आलोचना करने दीजिए, और जो मान रहे हैं उनको मानने दीजिए। आप आलोचना एक प्रिविलेज है, व्यक्ति का स्वतंत्रता है, उसकी लोकतंत्र में उसका अधिकार है कि वो क्रिटिसाइज कर सकता है किसी को। हाँ, क्रिटिसाइज में उसको बेहूदगी नहीं करना, इतना ध्यान रखना है। आप अधिकार दीजिए क्रिटिसाइज करने का। क्या उमा भारती जी आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी के योगदान को मानती हैं, या उमा भारती जी को लगता है कि महात्मा गांधी जिम्मेदार थे देश के बंटवारे के लिए? अरे कैसी बात करते हो बाबा, गांधी जी के बारे में मैं ये राय बना करके कुछ दे सकूं, मेरी औकात है क्या ये, जिसने एक पूरे आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया है। आजादी की पूरी लड़ाई, बलिदानों की वो श्रृंखला जो 1857 से शुरू हुई थी, जाग उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक महिला ने उस लड़ाई की अगुवाई की थी। इन बिटियों को भी, इस सारी बिटियों को याद रखना होगा। एक लड़की ने, आपकी उम्र की थी वो 18 साल की जब वो लड़ी थी, 23 साल की उम्र में तो वो शहीद हो गई थी। 1857 की लड़ाई है जिसको एक अहिंसक जन आंदोलन बदलने का काम गांधी ने किया। और काश कि गांधी जी को 20 साल और मिल गए होते तो आज अमेरिका हम पे टैरिफ नहीं लगा रहा होता, अमेरिका हमारे सामने भीख का कटोरा मांग करके खड़ा होता। बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उमा जी ने जो अभी बात की है बहुत बड़ी बात है। दीदी, बीजेपी का एक तबका है वो महात्मा गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को नहीं मानता है, उनको डिस्क्रेडिट करता है। वो कहता है कि नेहरू जी और पटेल के बीच में बहुत सारे विवाद थे। आपकी क्या राय है इस पर? मैं नेहरू जी और पटेल जी और नेहरू जी और अपने महात्मा जी के बीच में जो बातें थी वो इतिहास का तथ्य है, वो इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन इसका मतलब इससे ना तो नेहरू की महानता कम होती है, ना पटेल की महानता कम होती है, और ना गांधी जी की महानता कम होती है। वो महान थे, अब उनकी कुछ असहमतियां थी, तो आप उन असहमतियों के आधार पर उनकी महानता को कम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ऐसा मानकर एक बात आप मान लीजिए, भारत का मन स्वतंत्र मन है। यहाँ लोकतंत्र अभी से नहीं है, लोकतंत्र हमेशा से है। हमारे यहाँ जो षड दर्शन है उसमें एक छठा दर्शन है चारवाक का। सब दर्शनों ने कहा आत्मा है, परमात्मा है, स्वर्ग है, नरक है। एक दर्शन है जिसका नाम है चारवाक का दर्शन। वो कहता कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज ले लेके घी पियो, अगले जन्म में तो चुकाना ही नहीं है क्योंकि अगला जन्म होना ही नहीं है। ऐसा भी उसको हमने फिलोसफी में गिना। इट इज द सिक्स्थ फिलोसफी। ये छठा दर्शन माना गया है, चारवाक का दर्शन। और हम लोग जब फिलोसफी पढ़ते हैं तो हमको चारवाक भी पढ़ाया जाता है। में से 3 दर्शक नास्तिक दर्शन है जी। तो इसलिए जो देश नास्तिकों के दर्शन को भी फिलोसफी में ऐड कर रहा हो, आप वहां पर स्वतंत्रता नहीं देंगे आलोचना करने की? स्वतंत्रता दीदी मैं वापस आऊंगा इस पर। आपने देखिए यहाँ पर हर जगह ताली बज रही है, आपने जो कहा, लेकिन नहीं। और मैं एक बात और कहूंगी, अभिज्ञान ने जो मेरी बात का समझिए, बहुत अभिज्ञान वास्तव में बहुत ज्ञानी है, सच्ची में। अभी मैं आपको बताऊं, जो स्वतंत्रता, आलोचना की स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश करते हैं, जो आलोचना की स्वतंत्रता की निंदा करते हैं और जो आलोचना की स्वतंत्रता को संकीर्ण नजरों से देखते हैं,
ऐसे लोगों को अभी इस देश की समझ नहीं है, इस देश के मन की समझ नहीं है। ये देश का जो मन है वो पूरा अधिकार देता है साहब। आपने जो अभी बोला, अब इसका एक फॉलोअप सवाल हर एक के मन में आता है, यहां पर जितने भी लोग हैं, वो ये है। अशोक उंगली उठा रहे थे। मैं एक मिनट दादा, एक सेकंड। इसी पे बीजेपी के नेताओं से कुछ भी पूछो, वो बोलते हैं कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है, महंगाई बढ़ गई नेहरू जिम्मेदार है, बेरोजगारी है नेहरू जिम्मेदार है, वो पीछे चले जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? वो उसका कारण यह है कि ये पार्लियामेंट में सांसदों को ना पुरानी बातों के साथ ही अपनी बात शुरू करते हैं, और जब वो ऐसा बोलते हैं तो मैं बताऊं, ये परस्पर की प्रतिस्पर्धा हो गई है। वो कहते हैं कि हमने दंगे करवाए, वो कहते हैं कि जो कत्लेआम हुआ वो हमने करवाया, और मैं जब पैदा नहीं हुई थी तब भारत का बंटवारा हुआ है, मोदी जब पैदा नहीं हुए थे तब भारत का बंटवारा हुआ है, और हमें कहते हैं कि हम भारत में विभाजनकारी मानसिकता लेकर के आए। तो वो भी तो कम नहीं है, तो हम भी कम नहीं रहेंगे फिर बोलने में। सबको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। आप नेहरू को जिम्मेदार मानती हैं? दादा एक फॉलोअप है, आप नेहरू को जिम्मेदार मानती हैं भारत के बंटवारे के लिए? भारत के बंटवारे के समय पे जो हालात थे, उसको उन हालातों का नेहरू जी, जिन्ना जी का जो भी प्रयोग हुआ हो, लेकिन मूल रूप से अंग्रेज जिम्मेवार थे उसके लिए। उन लोगों ने ये मानसिकता बनाई थी भारत की, खास करके मुस्लिम तबके के मन में, कि तुम हिंदुओं के साथ सुरक्षित नहीं। अभी रुको, मेरे बात के जवाब में देखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज आस्किंग। बिल्कुल बोलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज। भारत में जब मार्किंग हुई कि ये पाकिस्तान है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के रूप से नामांकित किया गया, वहां पर बसे हुए मुसलमानों के अलावा जो भारत में मुसलमानों की आबादी थी, उसका खाली 2.5% पाकिस्तान गया है, बाकी के लोग नहीं गए। और वो क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको विश्वास था कि पाकिस्तान में मुसलमान के साथ हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम हिंदुस्तान में हिंदू पड़ोसी के साथ ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वो पाकिस्तान में। तो इसलिए जो बात आप कह रहे हैं, ये अंग्रेजों ने पहले बंग किया। अब पहले अंग्रेजों ने बंग किया था, आपको याद है, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए थे। उसी तरह से अंग्रेजों ने भारत के लोगों के दिमाग के अंदर ये जहर भरा कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए, जबकि उसके पहले दंगों